लखनऊ से हमारी इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है रायबरेली। बरौली जात के लोगों के इस शहर में 1250 में राय वंशजों का आना हुआ। तब 1858 में अंग्रेजों ने इसका नाम रायबरेली रखा। 50 के दशक में फिरोज गांधी ने यहाँ पहली जीत दर्ज की और उसके बाद ये कांग्रेस का गढ़ बन गया। 1977 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराकर इतिहास दर्ज किया। इक्का दुक्का भाजपा भी जीती, लेकिन तब से जीत के आगे सिर्फ एक नाम है और वो है सोनिया गांधी। चलते हैं और देखते हैं रायबरेली का चुनावी मिजाज। गांधी नेहरू परिवार का गढ़ और सोनिया गांधी की सीट, उस पर भाजपा की दुंदुभी। और चुनाव लड़ रहे हैं सोनिया गांधी के खिलाफ अजय अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। वास्तव में सोनिया गांधी जी इस क्षेत्र को अपनी जागीर समझती थी और जागीर समझ के यहाँ की जनता को गुलाम की तरह, प्रजा की तरह नहीं, प्रजा के लिए तो लोग सेवा करते हैं, काम करते हैं, गुलाम की तरह उसको ट्रीट किया उन्होंने। और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया, क्षेत्र का तिरस्कार किया, जनता की उपेक्षा करी, जनताओं की भावनाओं के साथ खेला, उनके साथ चला और उनके साथ ठगा। ये जनता की अदालत है, ये चुनावी मुकदमा है। यहाँ एक वकील की दलील कितनी चलती है ये जनता ही बताएगी। जनता, जनार्दन और जनता जो जज है। जो कभी खुद खबर सुनाती थी आज खुद खबर है। वजह है रायबरेली यानी इंदिरा नेहरू परिवार का गढ़, और उसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनी है अंजू सिंह। सीधे उनसे पूछते हैं कि वो एंकर करती थी और आज कितना भीड़ को एंकर कर पा रही हैं, इसके बारे में जानते हैं। बताइए, वो सफर और ये सफर में फर्क। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे भीड़ को एंकर करने की जरूरत नहीं है। मेरे लोग हैं, मेरा गांव है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। अगर पार्टी की जनाधार की बात कहेंगे तो जैसा कि आपने खुद कहा कि ये कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के यहाँ से सांसद रहे हैं और तमाम बातें। अब बताइए, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, क्यों एक भी सीट नहीं आई? पांचों की पांचों सीट हारी है कांग्रेस यहाँ पर। अब ये बात समझ जाना चाहिए कि यहाँ से नेता चाहिए लोगों को जो उनके जैसा हो, जो उनके दुख दर्द को समझे और दर्द के समय में, मुश्किल की घड़ी में उनके साथ हो। और अब उन्हें विकल्प मिल चुका है। तो सोनिया गांधी तो यहाँ सांसद है, उनकी सरकार चलती है। हाँ, तो कुछ करबे नहीं भाई, हमको बनेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। 10 आदमियों का सोनिया गांधी नाम नहीं जानती पूरे रायबरेली के। रेल कोच लगाया, उसको फोकस दिखा के दो भी पार्लियामेंट इन्होंने वो कर लिया कि सबकी, पूरे इलाके की नौकरी लग जाएगी, पूरे देश, पूरे डिस्ट्रिक्ट की नौकरी लग जाएगी, उसमें किसी की लगी नहीं। हम सोनिया गांधी तक का पहुँच ही न पाइबे तो हम दुख कहाँ रो पाइबे? तो कैसे रोई होगी? हम तो यहाँ रही हैं तिनते, तो हम कह सकते हैं। हम रायबरेली में हैं और रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से देश भर में मशहूर हैं तेज गेंदबाज आरपी सिंह। आरपी सिंह का शहर है और जानते हैं यहाँ पे जो क्रिकेटर खेल रहे हैं। आप बताइए, यहाँ की सियासी स्थिति क्या है? सियासी सिचुएशन के बारे में तो बहुत कुछ क्लियर है कि यहाँ पर सोनिया गांधी ने बहुत काम किया है, बट इन द केस ऑफ एंड भ्रष्टाचार, महंगाई, ये देश के लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं। इस आधार पर कुछ वोट पोलिंग उनकी इस बार कम होगी, लेकिन बशर्ते यहाँ से सोनिया गांधी ही जीतेंगी। कहीं पे मोदी की लहर है, कहीं लगता है कि जो है आम आदमी पार्टी के सिद्धांत अच्छे हैं, लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल अच्छे हैं, लेकिन रायबरेली में शायद ही कोई फर्क पड़े। रायबरेली में तो बस जनरली सोनिया ही सोनिया रहती है। वोट किसको दिया जाएगा, कौन जीतेगा, इसके बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन जिसको देना चाहिए। अभी ये अज्ञानता है, लोग बड़ा नाम देखते हैं, बड़ा पद देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं कि इनको देंगे तो कुछ होगा, इनको देंगे तो कुछ नहीं होगा। यह है रायबरेली का दूरभाष नगर, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। 1973 में खुद इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तब से इसकी 6 यूनिट्स हैं, कश्मीर से लेकर केरला तक, जो एक्सचेंजेस बनाती हैं। 2003 में एनडीए सरकार ने इसको बेचने का प्रस्ताव किया था और जानते हैं कि आखिर ये आईटीआई कैसे बची, क्या स्थिति है, क्यों बेचने की बात हुई थी, फिर कैसे बचा। एक्चुअल में 5 अगस्त 2003 को तत्कालीन गवर्नमेंट ने इसको रायबरेली इकाई को बेचने का निर्णय ले लिया था,
क्योंकि उसके पहले फैक्ट्री घाटे में आ गई थी, इसके पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। चुनावी माहौल क्या है यहाँ पे, कौन जीतेगा यहाँ? सोनिया गांधी जीतेंगी और कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। कोई विकल्प नहीं है सोनिया जी के अलावा। क्यों नहीं है विकल्प? विकल्प उन्होंने इतना विकास काम किया, उनसे इतनी उम्मीदें हैं रायबरेली को कि रायबरेली सोनिया, सोनिया रायबरेली दोनों एक हैं। क्या बता सकते हैं यहाँ पे और कौन कौन से प्रत्याशी हैं सोनिया जी के अलावा? सोनिया जी के अलावा कोई अच्छे नहीं है, नाम नहीं मालूम। बसपा को मालूम नहीं है, यहाँ कांग्रेस है, समझिए आप। कांग्रेस के अलावा, सोनिया के अलावा हम लोग किसी को जानते नहीं है। यहाँ से अब हम चलेंगे उन लोगों से मिलने के लिए जो वास्तविक तौर पर अब बेरोजगार हैं, जिनका रोजगार छीन चुका है, जिनकी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। जानते हैं उनकी क्या राय है इस चुनावी माहौल के बारे में। जी, हम लोग भी अपनी बात कहना चाहते हैं आपसे कुछ। हाँ, हमारी बात सुन लीजिए, जिससे हमारी बात ऊपर तक जा सके। अभी बात की आपके लोगों से? नहीं, हमारे एक पक्ष से आपने बात किया है, दूसरा पक्ष जो है उसको भी आपने बात नहीं किया है। अच्छा बताइए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं इनसे आप पूछ सकते हैं कि अभी तक मार्च महीने की तनख्वाह नहीं मिली हुई है। मैडम की तरफ से, मैडम को हम धन्यवाद देते हैं, मैडम की तरफ से 10,000 करोड़ रुपया ITI को मिल चुका है, होल ITI को, 5 कंपनियों को, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। मैं आपकी नाराजगी समझ गया, लेकिन बताइए यहाँ के चुनाव की क्या स्थिति होगी? चुनाव तो सोनिया जी जीतेंगी, बिल्कुल इसमें पूर्ण। सोनिया गांधी जीतने का भी कोई निश्चित नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए सोनिया गांधी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, बेटर ऑप्शन नहीं है। यूपी स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड रायबरेली, इसमें ताला बंद है और यहाँ पर कुछ मजदूर हैं। कितना टाइम हो गया इसको बंद? इसको पूर्णतः बंद हुए 1 वर्ष हो गया है। क्यों बंद हुई है? केंद्र सरकार की नीतियों ने और प्रदेश सरकार की नियति ने इन कारखानों को बंद कर दिया। प्रदेश सरकार से आप लोगों ने कभी बातचीत की इस मुद्दे पे? बहुत बार बात हुई, एक बार नहीं अनेकों बार बात हुई, लेकिन इस पे कोई अमल नहीं हुआ। किसी का अभी तक फंड नहीं आया, किसी को सर्विस नहीं आया, इतना मजदूर मर चुके हैं कि कोई सरकार जो है वो एकदम अंधे सुन नहीं रही है। कैसे आदमी को वोट देना चाहते हैं? जो काम करे गरीब जनता के लिए। चुनाव में हम लोग नोटा के बटन दबाएंगे, इसलिए लोग इसका बहिष्कार करेंगे। हाँ साहब, हम भी नोटा वाला बटन दबाएंगे। हम लोग को कोई सुन नहीं रहा, हम लोग मर चुके हैं। किसका सहारा लिया? हम लोग किसको सहारा लें? यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोटा का बटन दबाएंगे। यहाँ पे एक अलग माहौल देखने को भी मिला है हम लोगों को। अब चलते हैं ऊंचाहार की तरफ, जहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि वो वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको अभी ऊपर से आदेश नहीं मिला है कि आखिर वो वोट दें तो किसको दें। अब हम पहुंच गए हैं रायबरेली लोकसभा की ऊंचाहार विधानसभा सीट पे। ये विधानसभा का हरदी टीकर गांव है। ये पिछड़ों का गांव है, ज्यादातर यहाँ पर दलित है। यहाँ का जो बूथ है, यहाँ की जो ग्राम पंचायत है, इस पे अमूमन कांग्रेस को मात मिली है। और इस बार भी यहाँ के वो कुछ अनमने से हैं। क्या होगा यहाँ पे वोट का, क्या आपकी मांग है? तो साइकिल में वोट देंगे। साइकिल से तो कोई खड़ा नहीं है। मनोज पांडे तो है। मनोज पांडे तो विधायक है, मंत्री है, चुनाव लोकसभा का है। जहाँ प्रधान खड़े हुए वहाँ पर हम और सपोर्ट कर। के आदेश का इंतजार कर रहे हो? मैं प्रधान जी जब कहें वहाँ करबे। अम्मा केखा वोट दे आप कि कैसे? जहाँ हम प्रधान जी जुड़े हैं वहीं हम भी जुड़े हैं। जहाँ प्रधान जी कहेंगे वहाँ वोट देंगे साहब। अम्मा आप जहाँ प्रधान जी कहेंगे हुए हम देंगे। प्रधान से ही मिलते हैं सीधे। मुलायम सिंह जो नेताजी हैं, उन्होंने तो कांग्रेस के पक्ष में ही यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया है, तो किसको देंगे वोट? भाई आप जिसको कहेंगे मंत्री जी। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक बात है, जो मंत्री जी कहेंगे वही वोट देंगे, जो प्रधान जी कहेंगे वही वोट देंगे, वरना नोटा का बटन दबाएंगे। चलते हैं आगे किसी एक और इलाके में और जानते हैं कि वहां क्या है वोटों की स्थिति, और बढ़ते हैं रायबरेली के इस ऊंचाहार इलाके से और आगे।
दर्शन यात्रा का हमारा सफर अब पहुंच गया है रायबरेली की खरौली रोड मस्जिद पर, जहां जुमे की नमाज अभी अभी खत्म हुई है और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ रायबरेली का चुनावी माहौल कैसा चल रहा है। यहाँ कोई बदलाव नहीं आना है सोनिया जी के अलावा। आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन किस पार्टी का, सोनिया जी के अलावा कौन कैंडिडेट है किसी पार्टी से? खाली सोनिया जी के अलावा कोई पार्टी नहीं। सोनिया गांधी को वोट देंगे। रायबरेली में मुसलमानों की हालत गुजरात से भी बदतर है। जो लोग बताते हैं गुजरात में मुसलमानों की हालत है, वहाँ से बदतर यहाँ की पोजीशन है। लालगंज में बनाया गया है रेल कोच फैक्ट्री, एक भी मुसलमानों को उसमें भागीदारी नहीं दी गई। खरौली रोड मस्जिद रायबरेली से अब हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक और बड़ी सीट की तरफ, जिस सीट का नाम है अमेठी। सुमिरव आदि एक करतारू, जयजीव दीन कीन संसारू, कीन है प्रथम ज्योति प्रकाशु, कीन है तेही प्रीति कैलासु। रायबरेली से अब हमारी ये चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है अमेठी। 14 कोसी रियासत का नाम है अमेठी, लेकिन हम इसका आगाज करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के इलाके जायस से। सबसे पहले चलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के उस स्मारक पर जिसे राजीव गांधी ने बनवाया था। ठीक उनके घर के बगल में बना है ये स्मारक। यहीं पर तमाम सारे लोग मौजूद हैं। क्या माहौल है यहाँ पे सियासत? यहाँ पे तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और यहाँ पे आपका चेयरमैन भी कांग्रेस, विधायक भी कांग्रेस, प्रधान भी कांग्रेस, संसद भी हमारा कांग्रेस है। यहाँ पे खाली आते हैं, गुब्बारा तरह फुला के चले जाते हैं। न तो यहाँ बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न शिक्षा है, न यातायात है और न चिकित्सा है। अगर 5 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पर अगर आपको कुत्ता काट ले तो आपको इंजेक्शन लगवाना है, अमेठी जाना है और 1.5 लाख की आबादी में यहाँ कुत्ते का एक इंजेक्शन नहीं है। चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव में इस बार नोटा का बटन बहुत ज्यादा दबेगा, क्योंकि पब्लिक काम चाहती है, लॉलीपॉप के वादे नहीं चाहती है। नोटा का बटन दबेगा? जी नोटा का बटन दबेगा। कोई विकास नहीं हुआ सर, विकास कुछ नहीं है तो नोटा ही दबेगा। अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। नोटा हम अमेठी के राजर्षि तिराहे पे हैं, राजा रणंजय सिंह की मूर्ति के ठीक सामने। यहाँ पर अपने आप में एक पूरा बाजार है। चुनावी माहौल तो सिर्फ हम लोग जो है राहुल जी को जानते हैं और राहुल जी हमारे देश के जो है भावी प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर स्मृति ईरानी भी हैं और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास भी हैं। क्या लगता है आपको, ये दोनों कितनी टक्कर दे पाएंगे, कैसा रहेगा? बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाएंगे। ये राहुल को बहुत ही काटेंगे तो 10,000 20,000 वोट में ये दोनों लोग रह जाएंगे। आप बताइए क्या माहौल है? माहौल कोई भी हो, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को? चलिए आप मिले मुझे। आप बीजेपी से। पहले कागज और कलम के बीच विचारों का जद्दोजहद और एक कवि का अब सियासत के मैदान में जद्दोजहद, वो भी कांग्रेस के गढ़ में राहुल गांधी के खिलाफ। देखना होगा कि कुमार विश्वास आखिर अब कैसी इबारत लिखते हैं। अभी तक आप अकेले थे राहुल गांधी से, अब स्मृति ईरानी भी आ गई। पूरा अमेठी साथ है, देखिए सड़कों पर उतरा हुआ है। जहां जा रहे हैं लोग सड़क पर उतर आए हैं। ये घोषणा है कि जनयुद्ध शुरू हो चुका है। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आए हैं, मैं पैदल जा रहा हूँ। रावण रति बिरथ रघुबीरा, बाबा तुलसी लिख गए कि जीत किसकी होगी, लेकिन तुलसी भी आ गई है। आने दीजिए, वो अभी आई है, 20 दिन बचे हैं, थोड़े समय के लिए आई है। पहले ही एक एक्टर से लोग दुखी थे, एक नया एक्टर और आ गया। शायद इसी को कहते हैं चुनाव का रंग। एक तरफ कुमार विश्वास का जुलूस निकल रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेसी कतार लगाकर खड़े हुए हैं राहुल गांधी का इंतजार करने के लिए। किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोग राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ तो कुमार विश्वास का जुलूस निकल रहा है। ये जबरदस्ती यहाँ घुसे हुए हैं, इनकी कोई जरूरत अमेठी में नहीं है। चाहे कुमार विश्वास हो जाए, चाहे स्मृति ईरानी हो, लेकिन 2052 से लेके 2014 का चुनाव हो रहा है। जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ा, चाहे मांडवर काशीराम हो, चाहे राजमोहन गांधी हो, चाहे स्मृति हो और चाहे आप कुमार विश्वास लड़े, जमानतें जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होगी। यहाँ से चलेंगे सीधे भाजपा की प्रत्याशी, फिल्म एक्ट्रेस
टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी के पास। अमेठी ऐसा क्षेत्र है जहाँ सड़क की लंबाई नहीं नापी जाती, गड्ढे की गहराई नापी जाती है। कहाँ देखे हो स्मृति ईरानी का? भैया हम सब तो आज देखी, टीवी में नहीं देखे हो? नहीं, और मैं नहीं गए तो कहाँ देखा, और टीवी दिखाई नहीं गए तो कहाँ देखा। इससे साथ भी कहीं बहुत ही इसमें देखा। यस सर। कहाँ देखा है? टीवी सीरियल में लाइव चाहते स्मृति में तुलसी और नेत्रों के सामने एक अभिनेत्री नहीं बल्कि नेत्री कैसे कनेक्ट कर रही है अपने आप को यहाँ की जनता? देखिए, यहाँ की जनता त्राहिमाम है और 5 प्रमुख मुद्दों पर विकास चाहती है। एक तो सड़क, दूसरा 24 घंटे बिजली, तीसरा स्वच्छ पीने का पानी, चौथा रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं। तो इन सभी चीजों से जनता यहाँ की वंचित है। आपने प्रत्यक्ष रूप से जनता के मुख से सुना है कि राहुल गांधी मात्र तब आते हैं जब वोट बटोरना होता है, लेकिन जब सड़क बनानी होती है या प्रकाश देना होता है घर में तो वो कहते हैं कि ये उनका जिम्मा नहीं है, जिम्मेदारी किसी और की है। एक कवि भी है इस मैदान में। मैं यहाँ कांग्रेस की पार्टी से लड़ने आई हूँ, उनकी बी टीम से लड़ने नहीं आई। ये थी स्मृति ईरानी जो राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, जो एक कांग्रेसी किला है वहां की कुंडी खटखटा रही है। और अब स्मृति ईरानी से हम चलते हैं सियासत की एक ऐसी मिसाल के पास जिसका नाम है सुनीता कोरी। वो सुनीता कोरी जिसको लेकर सबने अपनी सियासत का खाका जरूर बनाया, लेकिन उसका घर आज तक किसी ने नहीं बनाया। राहुल गांधी की संसदीय सीट अमेठी की जीती जागती खुद कलावती है सुनीता कोरी। आपकी झोपड़ी क्यों जलाई गई थी? सर, हमारे यहाँ 2012 में जो हम इलेक्शन के प्रचार करके जिस दिन आए थे उसी रात में हमारा घर जला दिया गया था। तो उन्होंने हमारा घर जलने के बाद जो हमारे गायत्री प्रजापति जी की विधायक हुए थे उस समय उन्होंने आकर के जो है हमारा अपने हाथ से निकाल डाला था। कोई ऐसी पार्टी है जो आपके पास ना आई हो आपका घर बनवाने के लिए? सर, अभी हमारे पास तो जो हाथी जो होती है ना वही नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी आई है और सारे लोग तो आ चुके हैं, सारी जनता आई है, लेकिन अभी वही नहीं। ये क्यों आते हैं सब आपके पास? सर, क्योंकि सबसे पहले तो पहचान राहुल जी ने दिया था, क्योंकि उन्हीं की पहचान से हमारे यहाँ सारे लोग आ रहे हैं। सभी यहाँ पर आते हैं, कोई उनको प्रचार में ले जाता है, दूसरा उनका घर जला देता है, तीसरा आकर चद्दर डलवाता है झोपड़ी पे, और चौथा आकर एक ग्राम समाज में एक योजना के तहत उनको मकान दिला देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर किसी के एजेंडे में है दलित समाज का वोट। गांधी नेहरू परिवार के इस गढ़ से मैं मनोज राजन त्रिपाठी अपने वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश रस्तोगी के साथ आज इस यात्रा को यही पड़ाव देते हैं। कल इस यात्रा का आगाज होगा बदहाल बदसूरत बेहाल बुंदेलखंड से, जो हर सियासी दल की प्रयोगशाला है। लेकिन आपको वोट डालने जरूर जाना है। नमस्कार।